सरकार पूरी तरह से डर गई है। और सरकार ही नहीं, यहाँ का जो मनोविधान जो है, जो मनुवादी से जो यह देश चल रहा है, उनका भी माने नींव जो होता है वह हिल चुकी है। और 12 मई के पहले महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। अभी तो 3-4 गो एमएलए जो है नीतीश कुमार के, उन लोगों ने इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो गया क्या, पूरे गया से पटना तक जाम होगा। कुछ हमारे भंते लोग, वो जो असामाजिक तत्व के, जो आरएसएस के पोगे में हैं, के धरती पर दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि जब तक ले पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक ले हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह से जब तक ले महाबोधि महाविहार मुक्त होगा नहीं, 1949 एक्ट निरस्त नहीं होगा, तब तक ले। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी अपनी वही अंदाज में बौद्ध गया की पावन धरती, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन में पहुंच चुका है। और आज जैसा 5 अप्रैल है और आज बहुत ही भव्य रूप से महान सम्राट अशोक जयंती मनाई गई। महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के, और महान सम्राट अशोक की आज जयंती भी मनाई गई, इस पर हमारे साथ में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और महाबोधि मुक्ति आंदोलन के प्रवक्ता भंते सुनीत पाल जी हैं। भंते जी, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए भी, आपकी चैनल मंगल कामना हो, आगे बढ़े। भंते जी, जैसा कि आज 5 अप्रैल है और आंदोलन का 53 डे कंप्लीट हो चुके हैं। 53 डे कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ आज 5 अप्रैल है, जो कि विशेष दिन है, महान सम्राट अशोक का जयंती है। इसको लेकर के हमारे दर्शकों को आज के इस जो यहाँ पर जो भव्य रूप से जो कार्यक्रम मनाया गया, कृपया उस पर बताएं। देखिए, यह जो कोई विशेष तैयारी नहीं थी, यहीं से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मगध के वासियों को आमंत्रित किया गया था कि मगध की धरती है और यह मगध के धरती के ही पाटलिपुत्रा के रहने वाले प्रियदर्शी सम्राट अशोक को विचार को मार दिया गया है और यहाँ मनुवादी विचार फैल गए हैं। इसलिए तमाम मगधवासियों से अपील किया गया कि आप आएं और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले यह जो आज की जो 5 अप्रैल को जो आपने देखे जन्म उत्सव मनाया गया, इसमें और उग्र रूप धारण करता। लेकिन 3 दिन से प्रशासन हम लोगों को कहा कि देखिए भाई, ज़्यादा माने ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप लोगों के ऊपर नोटिस निकाल दिया गया है। अगर इस तरह से ट्रैफिक जाम होगा तो 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी माने संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आप लोग जयंती मनाइए। हम लोग भी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि देखिए भाई, सभी लोगों को अपने ढंग से आए तो ट्रैफिक न जाम हो और अपने महापुरुषों को विचार को फैलाए। क्या सरकार को डर है कि ऐसा आदेश उन्होंने प्रशासन को जारी करवाने पर वो मजबूर हो गए? देखिए, सरकार पूरी तरह से डर गई है। और सरकार ही नहीं, यहाँ का जो मनोविधान जो है, जो मनुवादी से जो यह देश चल रहा है, उनका भी माने नींव जो होता है वह हिल चुकी है। अब यही है कि बिल्डिंग धंसने में थोड़ा सा समस्या है और वो बहुत जल्दी हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि 12 मई नहीं टलेगा और 12 मई के पहले महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और 1949 एक्ट निरस्त होगा। ये मुझे पूरा आशा और विश्वास है। जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक ले, अभी टाउन से लेकर के विधानसभा तक ले जिस तरह से आवाज गूंज रहा है, अभी तो 3-4 गो एमएलए जो है नीतीश कुमार के, उन लोगों ने इस्तीफा देने के लिए तैयार है। खास करके महाबोधि
महाविहार के लिए। अच्छा, हमारे सुशासन बाबू के थोड़ा सा डर क्या है कि ललन सिंह जो उनका एमएलए हैं, उनका चौबगल जो है मनुवादी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, उनको चौबगल से यानी एकदम संक्रमित करके घेरे हुए हैं। अब वो बेचारे को न अक्का बक्का नहीं चल रहा, अब सांप छुछुंदर की तरह पड़े हुए हैं कि आनंद सिंह से लात खाएं कि समाज से लात खाएं, दोनों अब उनको बीच में आ गया है। अब ऐसा होगा कि उनको विवश होकर के आनंद सिंह और ललन सिंह को छोड़ करके समाज के बीच में आना पड़ेगा, इसलिए कि जन जन में गांव से गली तक ले यह जो इस बात को जब जान रहा है कि आज अपने हक के लिए, अगर एक्स्ट्रा हक नहीं मांग रहे हैं, यह जो संविधान के उल्लंघन है, संविधान के रूपरेखा से चलने के लिए आज 53 दिन हो गया बुद्धिस्ट लोगों को, इस तरह के जन जन में आवाज जा रहा है। और आज जो यहाँ भीड़ देखे थे, यह न सिक्किम और महाराष्ट्र और हरियाणा का नहीं था, यह टोटल गया का ही था और यहाँ मगध के ही लोग थे। और हम रोकने से भी नहीं रुकेगा 12 मई के, अगर करेंगे तो गया क्या, पूरे गया से पटना तक जाम होगा। कितना कोई रोकेंगे? यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से सुशासन बाबू को अभी से भी करें कि जो आपका मंद बुद्धि है उसको खोलें और तत्काल जिस तरह से सांसद को बैठा करके नरेंद्र मोदी ने 370 एक्ट को हटाया, उस तरह से हमारे सुशासन बाबू विधानसभा को तत्काल बैठा करके 1949 एक्ट को निरस्त करें, अन्यथा इसका अंजाम बड़ा बुरा भुगतना पड़ेगा। अभी हम हाल ही में करीब आधे घंटे पहले से मैं जो है बौद्ध गया टेम्पल से, महाबोधि टेम्पल से वापस आ रहा हूँ, क्योंकि सीतापुर से लोग चल करके यहाँ पर आए थे और आंदोलन में शरीक हुए, महान मठ अशोक जयंती में शरीक हुए। उसके बाद में वो महाबोधि टेम्पल भी गए और भगवान तथागत बुद्ध के दर्शन भी किए। तो वहाँ पर भंते जी जब हमने देखा तो जो पहले होता था, जो जैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं पर चुनरी वगैरह और टीका और मत्था बकायदा जो है वो कलर से जो है लेसा जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर वो चीज नहीं दिख रही है। क्या लगता है, क्या इस आंदोलन से डर बना है उनमें? चुंदरी नहीं चुंदरी को छोड़ दीजिए, वो जो जितने भी अवैध मूर्तियां वहां लगे हुए, सूंढ़ वाला है, वो पत्थर घिस घिस के जो हमारा जो गुमज था, गुमज को घिस घिस के जो शिवलिंग जो बताया जा रहा है, वो तमाम लोगों को, तमाम चीज को उन लोगों को हटाना पड़ेगा बहुत जल्दी। हो सकता है कि इस क्रिया में वो लोग बहुत जल्दी ये चल दे कि केंद्र पर इतना दबाव है कि केंद्र कमेटी आया था जांच में, और जांच में पूछा कि किसका मूर्ति है, ये क्यों लगाया है, और ये इसके क्या नाम है, वो गिरी जी के नाम है, नम्मा हम नहीं जान रहे हैं, मिस हो गया है, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। वह गिरी जी के नाम आया कि गिरी जी के, उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया है, और मुकदमा के डर से अब बताइए, जो तथागत महामानव गौतम बुद्ध की माता जी के महामाया का वहाँ बाती है, मूर्ति लगाया हुआ है, उसको ये लोग अन्नपूर्णा देवी का करके खुले साफ तौर पे वो दिख रहा है। हाँ, लगाया गया, सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, और उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं। तो गलत रहेगा भाई, गलत को कैसे सीधा कह सकते हो? कुछ देरी तक आप जा सकते हो, सच को कोई मिटा नहीं सकता है। तो सच आ रहा है सामने, और पब्लिक सब बात को समझ रहा है, और समझने के साथ साथ अगर देर सवेर ज्यादा देरी करेंगे तो सुशासन बाबू की सरकार क्या, उनका अपना भी सीट मुश्किल हो जाएगा। अभी पहले क्या होता था कि जो ये शिवलिंग वाला जो मंदिर है, जो जहाँ पर 5 पांडव, ये हिंदू लोग बता रहे हैं, ब्राह्मण बता रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि वहाँ पर शूटिंग अलाउ होता था और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ होती थी। लेकिन बनते जी अभी मैं देख के आ रहा हूँ, वैसे यह बात तो कई दिनों पहले की है, लेकिन मैं अभी देख के आ रहा हूँ कि मेरी नज़र में जो वहाँ पर बड़े बड़े फ्लेक्स लग गए हैं और वहाँ पर इस चीज़ को नॉट अलाउ कर दिया गया है।
उसे जो है बंद कर दिया गया, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। क्या ये एक जो है आंदोलन की जो है बौद्धों की एक जीत है और हिंदुओं का डर है? अरे हिंदुओं को तो वो डर है कि उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह जो है असामाजिक तत्व के लोग बैठे हैं, हिंदू को बर्बाद करने के लिए आए हैं, ये चलते उन लोगों को भगाया जाए, बहुत ताकत लगाए। लेकिन सच को मिटा सकते हैं कैसे? उनकी कॉन्फ्रेंस जो हुआ वह टेटे फीस रह गया। कुछ हमारे भंते लोग, वो जो असामाजिक तत्व के जो आरएसएस के पोगे में हैं, जैसे प्रज्ञादीप, आपका ये क्या बोलता है, हर्ष हर्ष बोधी, ये लोग जो हैं, और कुछ उनके चट्टे बट्टे हैं, ये लोग जो नकली जो वार्तालाप करके कॉन्फ्रेंस किया, सरकार को दिग्भ्रमित किया, यही में थोड़ा सा विलम्ब हुई। नहीं तो अगर ये लोग कुछ नहीं बोलता, ये लोग मौन भी रहता, तो कम से कम हमारी अब तक फाइनल जीत हो जाती। फाइनल जीत हो चुकी होती। तो ये भंते जी का बड़ा तीखा प्रहार है, भंते जी ने जो नाम बताए उन पर, क्योंकि जहां एक और जो है भारत का बल्कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार के लिए लड़ रहे हैं। आज वो 53 दिन से जो है प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जी भंते जी, जैसे देखिए, अब देख लीजिए, पूरे भारत के भिक्षु यहाँ आ रहे हैं, उपासक उपासिका यहाँ आ रहे हैं, और प्रज्ञादीप और हर्षबोधि क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ कोई ब्राह्मण का कब्जा नहीं है। अब बताइए इसको क्या कहिएगा? ये हम तो पब्लिक के ऊपर न्याय छोड़ दिए हैं, पब्लिक इस बात को जवाब दे। अगर वैसे लोगों को जहां देखे वहां चीवर उतार दे, वो ऐसे लोगों को तो एकदम घटिया, जो क्या हम कहें, जो शर्मन को नहीं करना चाहिए, भंते लोगों को नहीं करना चाहिए, वो करके समाज को देने की जरूरत थी, और वो देगा समाज, ये मुझे आशा है। इसलिए कि वो चाहा था आंदोलन को कन्वर्ट करने के लिए, जो आप 2 अप्रैल को लोगों ने मीटिंग रखा था, लेकिन वहां मीटिंग में लोग विरोध किया कि 2 आंदोलन नहीं होगा, तुम समाज को ठग रहे हो, कह करके वहां से लोगों ने उठ लिया। तमाम लोग यहाँ आ रहा है, इसलिए कि देखिए यहाँ कोई लालच नहीं है। यहाँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो 130 साल के जो जंकड़ा हुआ जंग है, वह जंग को छुड़ाने के लिए, और जो तथागत महामानव गौतम बुद्ध के जुबान पर ताला लगाया हुआ है, वह ताला को तोड़ने और खोलने के लिए यह आंदोलन चल रहा है। और जब तक ले 1949 एक्ट मिटेगा नहीं, तब तक ले, जैसे यही मगध के धरती पर दशरथ मांझी ने संकल्प लिया था कि जब तक ले पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं, तब तक ले हम छोड़ेंगे नहीं, उसी तरह से जब तक ले महाबोधि महाविहार मुक्त होगा नहीं, 1949 एक्ट निरस्त नहीं होगा, तब तक ले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम देशवासी छोड़ेगा नहीं। तो भंते जी का बड़ा ऐलान है कि जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक पूरे देश के बौद्ध भिक्षु यहीं इसी धरती पर इसी प्रोटेस्ट में जमे रहेंगे, अड़े रहेंगे। भंते सुनीत पाल जी द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में विशेष वार्ता कर रहे थे। आज की इस खास पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज महान सम्राट अशोक की जयंती भी थी, इस अवसर पर भंते जी ने बात रखी। हमारी आपसे गुजारिश है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इस खास कवरेज को शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।